यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लाख दर्जे बेहतर काम कर रही है। केजरीवाल तो हवा में उड़ रहे थे, जमीनी लेवल पर बात ही नहीं कर रहे थे। आज स्कूल जाके देखिए, आज हॉस्पिटल जाके देखिए, डिजिटलाइज सारा कर दिया। और यहाँ के नागरिक उनका दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और बार बार उन्हें जिताना चाहेंगे। पूरा उन पे भरोसा है। आगे ये हमारी जो समस्या है वो एक एक करके धीरे धीरे उसका समाधान करेंगे। लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। देखिए, रेखा सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाकई ही उस लाइन के ऊपर काम कर रही है। व्यापार करने वालों को भी दिक्कत ना हो और जो ग्राहक विशेष रूप से यहाँ आता है उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, इसका समाधान किया जाएगा। जो व्यापारियों की सबसे काफी समय से ये डिमांड चली आ रही थी, उस समस्या को समाधान करने का मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। 156 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और पूरे व्यापारी समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रेखा से ऊपर उठकर रेखा वाला काम करना, ये जमीनी लेवल का काम ये रेखा गुप्ता ही कर सकती थी, रेखा सरकार ही कर सकती थी। सराहनीय। पिछली निकम्मी सरकारों ने कुछ किया ही नहीं, तो बजट तो अपने आप बढ़ेगा। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने इस तरीके का डेवलपमेंट उठाया। पूरी मार्केट के साथ रेखा गुप्ता जी का इस काम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो समस्या 40 साल से हल नहीं हो पा रही थी, वो 1 साल के मुख्यमंत्री होते ही इन्होंने समस्या का समाधान करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक का जीर्णोद्धार करने के लिए भूमिगत केबल जो है अब उसको लेकर जो है शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 52.5 किमी केबल जो है पूरे चांदनी चौक में बिछाए जाएंगे और जो आपको तारों का जंजाल दिखता था वो अब देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ही विधानसभा शालीमार बाग विधानसभा में इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया था, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से तारों का मकरजाल था वो आग लग जाती थी, कई लोगों की मौत भी हो गई थी, कई दुकानों में आग भी लग गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की मांग रहती थी कि तारों का जो मकरजाल है उसे हटाया जाए। सरकार ने ये निर्णय लिया, 160 करोड़ रुपए फंड दिए। एक ऐतिहासिक परिसर जहां हमारे देश का इतिहास, विकास, परंपराएं, संस्कृति, हर एक चीज एक ही स्थान पे कहीं देखने को मिलती है तो वो चांदनी चौक है। ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ की जड़ों में, यहाँ की हवाओं में भारत की परंपराएं, सुगंध और स्वाद, तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें, जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी, जिसके कारण से कभी यहाँ के क्षेत्रवासी खुला आसमान देख नहीं पाते थे। आज 160 करोड़ की लागत से, लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ की क्षेत्रवासियों को, जनता को, जिनके वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल फूल सरकार चुनी और लगातार रोजाना दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। रोजाना यहाँ पे दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम चल रहे हैं। आज चांदनी चौक क्षेत्र को बधाई है कि वहां पर ये बड़ा काम 160 करोड़ की लागत से ये बड़ा काम यहाँ पर शुरू हुआ है। और इसके अलावा पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन शुरू होने का काम भी हमने यहाँ से आज शिलान्यास किया है, उसके लिए भी दिल्ली को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैम, कल आप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं चांदनी चौक में, लेकिन कल इसी चांदनी चौक में अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में नारेबाजी लगी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस तरीके के जो प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन में देखिए, चांदनी चौक
एक बहुत बड़ा व्यापार स्थल है। दुकानदार, हजारों की संख्या में दुकानदार यहाँ पे काम करते हैं और लाखों विजिटर, लाखों ग्राहक रोजाना इस बाजार में आते हैं। उनकी सुरक्षा, व्यापार ठीक से हो, सबको, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस अप्रोच के साथ में ही इस बहुत ही कंजस्टेड वॉल सिटी में काम करना जरूरी है। चाहे वो किनारी बाजार हो, सदर बाजार हो, नया बाजार हो, ये सारे बाजार बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु व्यवस्थाएं वर्षों से यहाँ चरमराई हुई है। सबके दिक्कतें हैं, पटरी बाजार वालों की अपनी दिक्कत है, पर जिनकी दुकानें हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं। इसको बैठ करके हम सुलझाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे इन बाजारों में एंक्रोचमेंट की दिक्कत ना हो और व्यापार करने वालों को भी दिक्कत ना हो और जो ग्राहक विशेष रूप से यहाँ आता है उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, इसका समाधान किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने साफ कहा है कि अब और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, 1000 करोड़ रुपए भी खर्च करने होंगे तो हम चांदनी चौक के जीर्णोद्धार के लिए हम करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते हैं, बड़ा मार्केट है, व्यापारियों का यह जो है दुकान है। ऐसे में जो है चांदनी चौक का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लोगों ने क्या कहा वो सबसे पहले सुनिए। मैं दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन 133 साल पुरानी एसोसिएशन है जो कपड़े का व्यापार करने वाले 27,000 दुकानों का रिप्रेजेंट करती है, उसका जनरल सेक्रेटरी। ये बताओ, जिस प्रकार से ये तारों का जंजाल था अब जो है अंडरग्राउंड हो जाएगा, उसका जो है शुभारंभ क्या मुख्यमंत्री ने क्या? देखो, मैं अपने 10 साल पुराने चांदनी चौक को लेके जा रहा हूँ। चांदनी चौक में 10 साल में लगभग 20 से ज्यादा अग्निकांड हो चुके हैं। हाँ। और वहाँ जो जहाँ पे अग्निकांड हो जाता है ना, वहाँ व्यापारी खत्म हो जाता है। उसका उदाहरण चाहे मारवाड़ी कटरा हो, चाहे कटरा धुलिया हो, चाहे भागीरथ प्लेस हो, अब इसी तरीके के जो भी अग्निकांड हुए हैं उसमें बाजार खत्म हो गए। और जब बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड हो जाएगी तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। स्पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी, बिजली के तारों की समस्या खत्म हो जाएगी। उससे एक तो सुरक्षा का माहौल होगा, एक बिजली चोरी वो बचेगी, एक जो है व्यापार करने में साफ सुथरा एरिया दिखाई देगा। 156 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और पूरे व्यापारी समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने मन से भी एक ही बात कही थी, जो व्यापारियों की सबसे काफी समय से ये डिमांड चली आ रही थी, उस समस्या को समाधान करने का मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। व्यापारी समाज पूरा उनका धन्यवाद करता है। लग रहा है चांदनी चौक जो पहले सदियों से जो है प्रचलित है, लोग जानते हैं, चाहे कपड़े को लेकर हो, ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वो व्यापारियों का जगह हो, अब लग रहा है जीर्णोद्धार होगा, लोग आएंगे, अब डरेंगे नहीं। नहीं, अब जो है ना लग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मन से भी बोला है कि मैं चांदनी चौक को जो है ना, जो पहले जो स्थिति होती थी उसको सुधार के है ना, बिजली की तारों की समस्या सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दिल्ली के अंदर, जो पुरानी दिल्ली के अंदर लेडीज टॉयलेट की समस्या है, जो आने जाने की समस्या है, जो रोड टूटी फूटी है, वो सारी समस्या एक एक करके हमारे मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है। मन से भी मैंने ये बात बोली थी कि हमारी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्यापारियों की बात सुन रही है और खुद व्यापारियों की बेटी है और उन्होंने जिस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं, मैं पूरा उन पे भरोसा है। आगे ये हमारी जो समस्या है वो एक एक करके धीरे धीरे उसका समाधान करेंगे। मेरा नाम इरफान मिर्जा है, मैं पुरानी दिल्ली का निवासी हूँ, मुस्लिम क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मुस्लिम की बात करूंगा। देखिए, रेखा सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाकई ही उस लाइन के ऊपर काम कर रही है। और ये जो काम है एक सराहनीय काम है। मुस्लिम क्षेत्र जाके देखिए, चाहे लालकुआं हो, चाहे जाम मस्जिद हो, चितली खबर हो, तो वहाँ जाके देखिए चारों का जंजाल है। और इन मुस्लिम क्षेत्र के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो मकानात हैं, वो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस एक दूसरे से जुड़ने के साथ वहाँ तारों को जाल जो जाता है, अगर उन तारों में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विस्फोटक होता है, तो उससे ज़्यादा नुकसान वहाँ का जो घर जलता है, उसमें सिलेंडर फटते हैं, उसमें आपदा होती है, उसमें लोग मरते हैं। तो ये सोचना, एक रेखा से ऊपर उठकर रेखा वाला काम करना, ये जमीनी लेवल का काम ये रेखा गुप्ता ही कर सकती थी, रेखा सरकार ही कर सकती थी, सराहनीय है उनका। लेकिन आपने कहा कि मुसलमान बहुल क्षेत्र है चांदनी चौक, और इधर जो है रेखा गुप्ता सरकार बोल रही 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे क्योंकि दिल्ली हमारी है। वो तो भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन कई जगहों बोला जाता है कि विपक्षी पार्टियों के लोग बोलते हैं कि भाई जहाँ उनके वोटर नहीं है वहाँ काम नहीं करती है। नहीं, सबका साथ सबका विकास है, कहाँ काम नहीं करा। उज्ज्वला योजना उठा के देखो सरकार की,
उज्ज्वला योजना के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम्स को सिलेंडर मिले हैं। आवास योजना उठा के देखें आप, सबसे ज्यादा आवास योजना के अंदर फायदा उठाया है। 100 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं। रोड बनने के ऊपर, उस रोड के ऊपर ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब चल रहे हैं उस पर। तो ये लोग जो अपोजिशन के लोग हैं, जो इस तरह की राजनीति पिछले 50-70 साल से करते आ रहे थे, वो इस तरह की बातें उठा रहे हैं। रेखा सरकार में कहीं कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा। आपके हिसाब से लग रहा है दिल्ली पूरी तरीके से बदल रही है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में? हाँ, अभी तक तो नजर आ रहा है। देखिए, 1 साल का टाइम पीरियड उनका केजरीवाल पूरा से बेटर काम कर रही है। लाख दर्जे बेहतर काम कर रही है। केजरीवाल तो हवा में उड़ रहे थे, जमीनी लेवल पे बात ही नहीं कर रहे थे। आज स्कूल जाके देखिए, आज हॉस्पिटल जाके देखिए, डिजिटलाइज सारा कर दिया है। हॉस्पिटल के अंदर 3-3 फ्लोर पे लाइन लगा करती थी, आज उन्होंने एक ऐप बना दिया है। उस ऐप से आप डेट डलवा लो, उस ऐप से आप पर्चा बनवा लो, उस ऐप से आप डॉक्टर्स को दिखा दो। सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम ये सुमित बताओ, शर्मा। जिस प्रकार से आज अंडर वायरिंग को लेकर जो है शुभारंभ हुआ, क्या बदल रहा है? मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभी 1 साल का पूरा कार्यकाल हुआ है, तो निरंतर कार्य हो रहे हैं। और तारों की बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पर आग लग जाती थी, वायरिंग लटकी रहती थी, कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता था, और कभी कभार तो करंट भी फैल जाता था। हमने पिछली सरकारों में बहुत कोशिश करी कि यहाँ से भाई साहब, क्योंकि हम चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी है, लेकिन मुख्यमंत्री थे निकम में, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन अब निरंतर चांदनी चौक के निगम पार्षद जी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं चांदनी चौक के लिए, उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी का, सांसद जी का, और यहाँ के जो निगम पार्षद है सुमन कुमार गुप्ता जी का। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 1000 करोड़ से काम होगा चांदनी चौक में, 150 करोड़ कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले 100 करोड़ का वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन मुझे लगता है पिछली निकम्मी सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। तो बजट तो अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि बजट तो बढ़ना स्वाभाविक है, और इस बजट में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। पिछले सरकारों में, आम आदमी पार्टी की सरकारों में सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम हुए, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण गया हमारा 11 साल, बहुत दुखद, मैं बता नहीं सकता, बहुत दुखद थे। लेकिन अब जो है निरंतर कार्य हो रहे हैं। कि अगर हमारी देश का, हमारी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होगा, जैसे कि आज ये मीट हुई है, तारों का जंजाल हटाया गया है, तो हमारे युवा इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बहुत ही ज्यादा प्रेरित होंगे। और जैसे कि वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम बाहर की कंट्री को एक ऑप्शन के तौर पे लेते हैं कि हम बाहर शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी दिल्ली में बिल्कुल विदेशी स्टैंडर्ड जैसा आएगा, तो क्यों हमारे देश का युवा बाहर जाने की सोचेगा और इस देश को और उन्नत बनाने के लिए एक अग्रसर होकर काम करेगा। जी, अब लग रहा है कि जो करंट लगते थे, लोग मर जाते थे। जी एग्जैक्टली। मैंने कहीं पे ये वीडियो भी देखी थी, किसी फॉरेनर आया था चांदनी चौक में, और वो समझ रहा था कि अगर ये तार नीचे गिर रहे हैं तो कहीं मुझे करंट ना लग जाए। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तारों का जंजाल जब अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो इससे फॉरेन जो टूरिज्म है वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जहाँ पे हमारी इसके स्थानीय निवासी है, जहाँ पे हमारे स्थानीय व्यापारी है, उसकी आमदनी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। और यही दिल्ली का एक विकास का बहुत ही मूल तत्व होगा। और मैं इस दिल्ली सरकार को, रेखा गुप्ता सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने इस तरीके का डेवलपमेंट उठाया। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से सीएम ने आज शुभारंभ किया है अंडरग्राउंड वायरिंग का? बहुत अच्छा शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी की वजह से। उन्होंने, ऐसा कभी हुआ नहीं है यहाँ की अंडरग्राउंड ये तार हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जल जाती थी, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल जाती थी, उसमें लोग मर जाते थे। अब उसके कारण जब अंडरग्राउंड हो जाएगा तो सब चीज सेफ्टी हो जाएगी, और यहाँ के नागरिक उनका दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और बार बार उन्हें जिताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो लटके हुए तार है वो चांदनी चौक की सुंदरता को खत्म कर रहा है। इसके एवज में हमने जिस तरीके से पायलट प्रोजेक्ट पीतमपुरा में शुरू किया, वहाँ सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ जो चांदनी चौक का जो है फिर से जीर्णोद्धार होगा। यहाँ भी सबसे बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी तंग गलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों व्यापारी यहाँ पर आते हैं, अपना सामान लेते हैं, सामान्य जन आते हैं, अपना रोजमर्रा का सामान भी लेते हैं। उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। और जो सरकारी काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनकी कुछ मशीनें वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वो काम बड़े सुगम और सरल हो जाएंगे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस कार्य को? मैं ये कहूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम उन्होंने कहा है, और एक ऐतिहासिक कदम उनकी सरकार की तरफ से उठाया गया, जो उन्होंने आभारी हैं। 1000 करोड़ से ऊपर हम खर्च करने वाले हैं चांदनी चौक में। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने 100 करोड़ कहा था वो 1000 करोड़ का कदम उठाया। मैं उनको बधाई देता हूँ कि आगे भी वो इसी प्रकार से चांदनी चौक और पूरी दिल्ली का विकास करें,
मैं उनको दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आम पार्टी की जो सरकार थी ना, उन्होंने जो थोड़ा बहुत काम करके अपनी वाहवाही की है और बाकी कोई काम खास किया नहीं। 2-4 पोल लगा दिए और वाही करवा दी। तो पहले तारक में जंजाल था, लोग डरते थे कि भाई हाँ जी, तार हाँ न जी। गिर जाए, बिजली का तार न गिर जाए, मौत ना हो जाए। मौत ना हो जा, करंट ना आ जा, बहुत जंजाल जाल था। तब बहुत शुद्धिकरण होगा। बहुत शुद्धिकरण हो। ठीक। देखिए ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का और रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत सालों से जो पेंडिंग था, ये डिसीजन लिया, साहसिक कदम है। इसमें गवर्नमेंट की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी और पूरी मार्केट एसोसिएशन, मैं पूजा नटवाज हमारी जो सामने मार्केट है उसका प्रधान हूँ, ये हमारे प्रधान, ये महामंत्री, हम पूरी मार्केट के साथ रेखा गुप्ता जी का इस काम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि 100 करोड़ में होने वाला नहीं है भाई, हम 1000 करोड़ खर्च करने वाले हैं पूरे चांदनी उन्होंने चौक आज में। कहा है। कहा है और लगेंगे भी। देखिए जो हम कोई भी कार्य लेके चलते हैं, जब लेके चलते हैं उसकी रूपरेखा अलग होती है, धीरे धीरे काम बढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो खर्चे की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। और यदि हमारी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो 1000 करोड़ भी खर्च करने के लिए तैयार है, तो ये चांदनी चौक का अहोभाग्य है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने शुभारंभ किया है इस नहीं, कार्य को? हमारे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये परियोजना हमारे यहीं से शुरू हुई है और उसके साथ साथ दिल्ली की जितनी भी विद्युत की परियोजना है वो सब यहीं से शुरू हुई है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनका। और उन्होंने चांदनी चौक के लिए एक बहुत ही बढ़िया बताया कि भी पार्किंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी पूरी दिल्ली में ही उनके काम की तारीफ भी हो रही है और आगे वो काम करती भी है। जिस प्रकार से काम कर रही है 24/7, आपको लग रहा है कि दिल्ली के धरातल पे कुछ दिख रहा है दिल्ली में? नहीं नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। आज 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर काफी कुछ देखने को आया है। और जो ये समस्या, मैं तो ये चांदनी चौक की तारों की ही समस्या को देखता हूँ, जो समस्या 40 साल से हल नहीं हो पा रही थी, वो 1 साल के मुख्यमंत्री होते ही इन्होंने समस्या का समाधान करा, शुरुआत करी है और बहुत जल्द इसको पूरा भी करेंगे।